क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारी ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी हमेशा ब्लड में पर्याप्त रहती हैं? अगर हम ब्लड डोनेट भी करते हैं या किसी कारणवश हमारा थोड़ा खून बह भी जाता है तो भी ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाता है। और तो और इन सेल्स की एक उम्र भी होती है, यानी थोड़े टाइम बाद ये खुद ही मर जाती हैं। फिर भी ऐसा हो रहा है, आखिर ये वॉल्यूम मेंटेन होना कैसे संभव है? चलिए हम इसी पे बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि 5 सेकंड निकाल कर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब वीडियो तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो साइंस की बहुत अच्छी बातें आप तक पहुंचेंगी। चलिए अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। हमारे शरीर की लगभग सभी हड्डियों में हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। स्टेम सेल्स एक तरह की अमर कोशिकाएं हैं, मतलब ये कभी मरती नहीं या खत्म नहीं होती। पर कैसे नहीं होती? तो देखो, जब 2 सेल्स डिवाइड करती हैं तो वो 2 नॉर्मल सेल्स बनाती हैं जो जाके वही काम करती हैं जिस काम के लिए वो बनाई गई हैं। पर स्टेम सेल्स इस तरह से डिवाइड नहीं करती। स्टेम सेल्स जब डिवाइड करती है तो 2 में से एक सेल खुद स्टेम सेल बना देती है। एक प्रोजेनेटर सेल बनती है, यानी कि जिस काम के लिए वो बनाई गई है एक सेल जाकर वो काम करेगी और एक सेल जो बनी है वो दोबारा से स्टेम सेल बन जाएगी। हिमेटोपोइसिस में प्रोजेनेटर सेल मोस्टली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स बहुत सारी सेल्स बनाती हैं, यहाँ तक कि एंटीबॉडीज भी बनाने में मदद करती हैं। ये स्टेम सेल्स हमारी लंबी हड्डियों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा पेल्विक हड्डी में पाई जाती हैं। टोटल का लगभग 40% स्टेम सेल यहीं पाया जाता है। बाकी रीढ़ की हड्डी में भी मिलती हैं, स्टर्नम में भी मिलती हैं, रिब्स में मिलती हैं और खोपड़ी में भी मिलती हैं। लंबी हड्डियां जैसे कि फीमर और ह्यूमेरस यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स की उम्र 120 दिन होती है। वहीं डब्ल्यूबीसी की उम्र डिपेंड करती है कि वो कौन सी सेल बना रही है और उससे उसकी उम्र 1 दिन या घंटों से सालों तक भी बन सकती है। लेकिन जो प्लेटलेट होती हैं उनकी उम्र 8 से 12 दिन के आसपास होती है। इस वीडियो में आज हम इतना ही बात करेंगे। बाकी हम अगली वीडियो में हिमेटोपोइसिस होती कैसे है, कैसे आरबीसी बनती है, कैसे प्लेटलेट बनती है, कौन से सिग्नल काम करते हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। बाकी एंजॉय करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।